देखिए मित्रों, ये है बायरन बे में द फार्म हाउस। और इस फार्म हाउस के एंट्रेंस में खड़े हैं। सामने तो है गाड़ियों वगैरह के पार्किंग के लिए। और ये यहाँ पर है, देखिए, अगर आपको कोई छोटा मोटा पौधा वगैरह लेना है, वो तुलसी जी हैं यहाँ पे। कमाल की बात है, बहुत सारे तुलसी जी के छोटे छोटे पौधे भी बिक रहे हैं। और ये ऑर्गेनिक पूरा रेस्टोरेंट है। इसमें बहुत सारा कुछ है खाने का, लेकिन अभी चूँकि कोविड के केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि हम शेड वाले एरिया में न जाएं। और हम लोगों ने तो खैर मास्क वगैरह लगा रखा है। और एक ये देखिए, यहाँ पर कैफेटेरिया है, यहाँ पर आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर 1 किलोमीटर का है वॉक, जो फार्म हाउस के अंदर है। देखिए यहाँ पर लोग अपनी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं, खाना ना खा रहे हैं, चूँकि ये तो खैर लंच का टाइम है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी तुलसी जी हैं। वहाँ पर तुलसी जी बिक भी रही हैं और यहाँ पर भी हैं। और ये यहाँ ओपन एरिया में भी बैठने वगैरह को है। और यहाँ अगर आप पीछे देख रहे हो, जो ग्रीन कलर के सब लगे हुए हैं अम्ब्रेला टाइप में, इनके पीछे भी वो सारा कुछ जो है तो रेस्टोरेंट का ही एरिया है। और ये देखिए, ये यहाँ पर आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। हो सकता है वापस आकर के मैं यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह कुछ लूँ, ब्लैक। और ये बहुत पुराने अंदाज में जैसे, हाँ, द फार्म्स प्लेग्राउंड ये लिखा भी है। देखिए, जैसे बहुत पहले जो यूरोपियन सभ्यता में या यूरोप में पहले जो इस तरह से बच्चों के खेलने वगैरह के लिए पार्क और गार्डन वगैरह डेवलप होते थे, तो उस तरह का कुछ यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर भी बैठ सकते हैं आप, बारबेक्यू कर सकते हैं, या आप अपना कुछ पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, खाना वाना लेकर के आएँ तो यहाँ पर कोई मनाही नहीं है। बहुत सारे इस तरह के देखिए टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, बेंचेस लगी हुई हैं, और आप यहाँ बैठ सकते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर आप को शायद रहने वगैरह के लिए भी है कुछ इंतज़ाम, लेकिन वो कैसे क्या उसकी बुकिंग वगैरह करनी पड़ती है, सब पेड होगा। तो वो मुझे जानकारी डिटेल में नहीं है, क्योंकि अब अगर बायरन बे आएंगे तो ऑफ कोर्स कोशिश तो ये होगी। ये क्या, यहाँ पर मुर्गियाँ हैं। अरे अब गाँव वगैरह में हमारे मुर्गियाँ तो ऐसे सब घूमती रहती हैं सभी की जगह। हम लोग इंडियन हैं, हम लोगों का इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। यहाँ पर जो गौरी ने तारीफ़ की थी, उसने कहा था आप ये पिग्स को जो है तो टच भी कर सकते हैं, पर भाई हमारे यहाँ तो इनको जो है तो टच वच करने का बहुत कोई वो नहीं है। उल्टे तो हम लोग बचपन में अगर कहीं छू लें तो नहाना होना पड़ता था। हालांकि यहाँ वैसा कुछ नहीं, उनके खाने पीने का सब इंतज़ाम अलग है। और यहाँ गोरे लोग घर के अंदर जैसे आप कुत्ते वगैरह पालते हैं, वैसे पाल के भी रखते हैं। तो यहाँ पर ये सुअरों का बाड़ा है, मैं कहूँगा अपनी भाषा में। तो यहाँ पर हैं, और आगे काफ़ी कुछ है। तो ये मुझे लगा कि बायरन बे में है, तो आपको बताएं। आज हालांकि हम लोग बहुत रिलैक्सिंग उसमें थे एकदम, कि सुबह से आराम कर रहे थे। हालांकि हम सुबह गए थे और लगभग 1.5 घंटे की सागर के किनारे बहुत बड़ा बीच है, मेरे ख्याल से 4 या 5 किलोमीटर का बीच होगा, है ना। हम तीनों लोग गए थे और लगभग 1.5 घंटे का हम लोगों ने तो वॉक वगैरह किया, खूब मस्ती करी। अंशिका, अच्छा लगा बेटा? डिड यू एंजॉय टुडे इन द मॉर्निंग? दैट बीच साइड वॉज रियली ब्यूटीफुल ना। और वॉक बहुत अच्छी थी ना हम लोगों की। हाँ, बहुत ही मज़ा आया, सचमुच बहुत रिलैक्सिंग था। और हम जहाँ पर रुके हैं, जिस होटल में, इसमें पैसे डालिए और विश कीजिए तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 2 अंशिका को कुछ छुट्टे पैसे। वैसे तो भगवान ने हमारी अभी एक बड़ी विश पूरी की है। कमिंग फ्यूचर में आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो डालो पहले तो भगवान का नाम लेकर के, अपना क्या है मन में विचार करके। तो ये लोग इसमें कॉइन डाल रहे हैं। और ऐसा ही जो है विशिंग वेल वहाँ पर भी था। कहाँ गए थे हम लोग इसके पहले? पोर्ट मकवारी में म्यूज़ियम था, वहाँ पर भी इस तरह का एक बना था म्यूज़ियम के अंदर। तो यहाँ होते हैं इसी तरह से। हम लोग एक बार लास्ट ईयर वहाँ गए थे ना, वो जो भेड़ वाला, क्या नाम था उसका? हाँ, गोल्बन मरीनो। तो वहाँ पर भी ऐसे ही बना हुआ था। तो कहीं कहीं यहाँ होते हैं। वैसे तो यहाँ जो विक्टोरिया मार्केट है सिटी में, CBD में, वहाँ पर भी एक ऐसे ही बना हुआ है वेल, विशिंग वेल, उसमें भी लोग पैसे डालते हैं। तो यहाँ काफ़ी शेड वगैरह हैं।
ये इधर देखें, हाँ बहुत अच्छा ग्रीनरी है। अब आगे तो सब फसलें हैं, दिखाते हैं। 2-4 मिनट का लोग यहाँ आते हैं, अपना आइसक्रीम वगैरह देख करके खा करके बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, आई मीन बैठ करके खा रहे हैं। तो भैया अभी मेरे जो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है जिसमें रिकॉर्ड करता हूँ, प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा फुल हो गया है। और अब उसमें क्या डिलीट करें क्या ना करें, कैसे स्पेस करें, उसके लिए अब मैं जब घर पहुँचूँगा उसके बाद ही करूँगा। तो मैं बहुत ज़्यादा पेन नहीं ले रहा, एक दिन कोशिश की, उसके बाद कोशिश बंद कर दी। तो अब मैं चूँकि एडिटिंग वगैरह सब कुछ उसी में करता हूँ, ये पांडे जी के मोबाइल से कर रहा हूँ, तो इसमें तो एडिटिंग वगैरह का कुछ सेटअप मैंने नहीं किया हुआ है। और वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में डाल करके और फिर सब कुछ करने के लिए उतना टाइम नहीं होता है। तो ये मैं रॉ जो जैसा भी शूट कर रहा हूँ एज़ इट इज़ ही आपको दिखाऊंगा। ये पुराने समय का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। वैसे यहाँ पर अभी भी इससे कुछ मिलते जुलते ट्रैक्टर हैं। कल मैंने कृष्णा विलेज में बनाया था एक वीडियो, वहाँ पर अपने इंडिया के ही थे जो सेवा कर रहे थे, एक सेवादार थे। तो जो ट्रैक्टर चला रहे थे उसके आगे के पहिए भी बड़े थे, पीछे के तो इससे बहुत बड़े थे। तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर देखिए कुछ फ्लावर प्लांट्स हैं और हैं प्लांटेशन यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, आई मीन ले करके घर में लगा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ क्योंकि थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली ज़मीन है पहाड़ी जैसी, तो यहाँ पर वो इस तरह के छोटे वाले ट्रैक्टर उतने अच्छे नहीं चलते। वो उधर सनफ्लावर की खेती हो रही है और इधर केलों की खेती हो रही है। ये इधर देखो ना पांडे जी, केला। और इधर ये कोई बाग बगीचा है। यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है, जैसे हमारे यहाँ बाग बगीचे वगैरह ज़्यादातर होते हैं तो उसमें आम, महुआ, जामुन, कटहल, इस तरह अमरूद, इस तरह के सब फलदार वृक्ष लगते हैं। यहाँ ज़्यादातर वृक्षों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ सब जंगली वृक्ष ही हैं जिनमें से आपको खाने पीने लायक कुछ खास नहीं मिलता। तो ये है पांडे जी। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करके हम लोग घूमते हैं। वो सब कुछ दिखा दिया, यहाँ से आ गया, ठीक है, उतना दिख रहा है। Okay, then we will wind up here and see you in the next video. Till then, bye-bye. Bye.